Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Hello everyone and welcome to The Legal Saga. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एडल्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो एडल्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत प्यारा कोट महात्मा गांधी ने दिया था, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉरएवर। ये बहुत ज्यादा सूटेबल है एडल्ट लर्नर्स के लिए। लर्न ऐसे करो जैसे कि आपको जिंदगी भर रहना है। आप अगर कोई भी चीज डेली एस्पेक्ट्स में लर्न करते हैं, कोई भी न्यू चीजों को ग्रेस्प करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि आप एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। एडल्ट लर्निंग कहीं ना कहीं इसलिए भी जरूरी है। बट हमने पिछले क्लास में देखा था टीनेज लर्निंग के बारे में। टीनेज लर्निंग कंपैरेटिव एडल्ट लर्निंग से ज्यादा इजी होती है। यहाँ पे दोनों के लिए प्रॉब्लम होता है एडल्ट लर्निंग में। टीनेज लर्निंग में पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, डांट पड़ती है, मार पड़ती है। तो वो जो लर्नर होता है वो मार खा के, डांट खा के, कैसे भी करके पढ़ लेता है। बट जब हम एडल्ट की बात करते हैं, ये ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं अपनी लाइफ में, ये अपने करियर पे फोकस्ड होते हैं, इनकी सेल्फ आइडेंटिटी बन चुकी होती है। यहाँ पे उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। यहाँ पे आप उनको फोर्स नहीं कर सकते पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे आप उनको मार के, डांट के पढ़ा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये उनकी आइडेंटिटी को हार्म करता है, उनको डिसरिस्पेक्टफुल रखता है और उनके ईगो हर्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी बीच में भी लर्निंग छोड़ देते हैं। तो एडल्ट लर्निंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं और इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो एडल्टहुड जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक एज होती है जहां तक एडल्टहुड माना जाता है। इंडिया में इसको माना जाता है 15 to 35 ईयर, जबकि यूनेस्को के हिसाब से 24 to 65 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है ये एडल्टहुड माना जाता है। यहाँ पे एडल्ट की लर्निंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैल्कम एस नोल्स ने दी थी 1973 में। इनके हिसाब से एडल्टहुड में कुछ बेसिक लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे एडल्ट जो होते हैं काफी मैच्योर हो चुके होते हैं चीजों को समझने के लिए। इनकी रटने की पावर तो इस एज में आके कहीं ना कहीं कम हो जाती है, बट ये मैच्योर होते हैं कि चीजों को समझ सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है प्रिफर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड। इनका खुद का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है और ये उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। इनको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता है अपने डायरेक्शन को रिगार्डिंग। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हर तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली, करियर से, फॉर एवरीथिंग दे टर्न्स इंडिपेंडेंट और काफी एक्सपीरियंस होते हैं। बट अगर आप यही लर्नर्स चाहते हैं कि ये कुछ नया सीखे, कुछ नया पढ़े, तो इनको पढ़ाना, इनको कुछ चीज लर्न करवाना और इनको समझाना, ये उस टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप फोर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको उनको चीजों को समझाना है बस। वो मैच्योर है रिलेट करने के लिए। आप क्लास को बहुत बोरिंग भी नहीं बना सकते, लेकिन आप बहुत ज्यादा क्लास को एंटरटेनिंग भी नहीं बना सकते हो जैसे आप छोटे बच्चे के साथ डील करते हो। ये इंडिपेंडेंट और एक्सपीरियंस होते थे, यानी कि इनके पास पहले से किसी ना किसी चीज की बेसिक नॉलेज है, उसके बाद वो कोई चीज आगे और लर्न करना चाह रहे हैं, तो इनको बहुत अलग तरीके से डील करना पड़ता है। जैसे हम टीनेजर्स को डील करते हैं, सेम बेस पे हम एडल्ट को नहीं डील कर सकते हैं। जो ये फिलॉसफी होती है एडल्ट लर्नर्स की, एडल्ट लर्नर्स जो होते हैं एक बेसिक फिलॉसफी में चलते हैं। उस फिलॉसफी का नाम है एंड्रेगोगी। ये जो फिलॉसफी होती है एंड्रेगोगी, इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ साइंस एंड हेल्पिंग एडल्ट लर्नर्स।
ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फिलोसफी विच इज यूज्ड फॉर द एडल्ट लर्नर्स, या फिर ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग द एडल्ट लर्नर्स। अब हम बात करते हैं एम ऑफ एडल्ट लर्नर्स। एडल्ट लर्नर्स का एम क्या होता है? अब हम बात करते हैं एम ऑफ एडल्ट लर्नर्स की, यानी कि ये क्यों आगे लर्न करना चाहते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका एम क्या होता है। बेसिकली इनका जो मेन एम होता है वो होता है टू ब्रिंग अ चेंज। ये अपने थॉट को लेके चेंज लाना चाहते हैं, अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, लोगों के बीच में कोई चेंज क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिक एम होता है इनका चेंज। 4 मेन चेंजेस होते हैं जिसपे ये फोकस्ड होते हैं। चेंज व्हाट पीपल नो, लोग क्या अभी तक जान रहे हैं उसमें वो कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं। दूसरा, चेंज व्हाट कैन बी डू, हम क्या चेंज कर सकते हैं, अपने आप में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। चेंज व्हाट पीपल थिंक, लोग क्या सोच रहे हैं उस चीज पे भी चेंज लेके आने की सोच। और लास्ट है चेंज व्हाट पीपल एक्चुअली डू, जो लोग अभी कर रहे हैं उसके अलावा वो अपने आप में चेंज लाके क्या नया कर सकते हैं। तो बेसिक इनका एम होता है जब इनको किसी चेंज की जरूरत होती है तभी एडल्ट लर्नर किसी चीज को लर्न करना स्टार्ट करता है, व्हेन दे हैव द एम टू ब्रिंग अ चेंज इन देमसेल्फ और इन द सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्निंग की। पहला ये है ऑटोनोमस और सेल्फ डायरेक्टेड। ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड मतलब कि इनको किसी ने बोला नहीं है कि आप ये पढ़ाई कीजिए, ये इनका पर्सनल डिसीजन होता है कि इनको आगे कोई चीज सीखने का मन है तो इसलिए वो सीख रहे हैं। मे बी उनके कुछ आगे करियर प्लान्स हो सकते हैं, उसके बेसिस में ये सीख रहे हैं। इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ये सेल्फ इनका पर्सनल डिसीजन है कि इनको आगे कोई नई चीज सीखना है। अगर ये सीखते हैं तो ऑब्वियसली एक चेंज आएगा, बट अगर ये नहीं सीखते हैं तो भी इनकी लाइफ जैसे मोनोटोनस चल रही है वैसे चलती रहेगी। नेक्स्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम टीनेज की बात करते हैं तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पॉइंट होता है ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं। उनको हम डांट दे, मार दे क्लास में सबके सामने तो वो इतना ज्यादा उनके माइंडसेट को इफेक्ट नहीं करेगा। बट जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो वो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी सेटल्ड है, उनकी खुद की आइडेंटिटी है, डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर हम उनको कुछ ऐसा बोल दे क्लास में या फिर पढ़ाते टाइम जो इनको इफेक्ट कर रहा है तो वो शायद ये भी होता है कि वो बीच में ही अपनी लर्निंग को छोड़ देते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी हम किसी एडल्ट को पढ़ा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमको बहुत हम्बल तरीके से उनको पढ़ाना है। कुछ भी सिखा रहे तो बहुत हम्बलनेस के साथ सिखानी है। थर्ड, प्रैक्टिकल। ये काफी प्रैक्टिकल भी होते हैं, इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज भी होता है, इसलिए चीजों को बहुत इजीली रिलेट भी कर पाते हैं। इसलिए अगर हम इनको किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझाएंगे या पढ़ाएंगे तो ये बहुत जल्दी उसको एनहेंस कर पाएंगे। फोर्थ इज लाइफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जो इनके पास बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, इनके पास काफी एक्सपोजर होता है चीजों का। फिफ्थ इज गोल ओरिएंटेड। अगर ये किसी चीज को लर्न करने के लिए सोच रहे हैं और इन्होंने किसी कोर्स को ज्वाइन किया है जहां पे ये नई चीज सीख रहे हैं तो ये कुछ हॉबी या फिर स्किल क्लास के हिसाब से नहीं सीखेंगे, इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक गोल होगा क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड है। दे नो वेयर टू इन्वेस्ट बिकॉज दे आर ऑलरेडी अर्निंग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग की। एडल्ट लर्निंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो एज ए फैकल्टी, एज ए टीचर या प्रोफेसर हमको फॉलो करना चाहिए, जो हमें यूज करना चाहिए इन एडल्ट लर्नर्स को पढ़ाने के लिए। मैं आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ। किसी भी लॉ कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट और एक अंडर ग्रेजुएट, 2 कोर्सेज चलते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनको पढ़ाने का हमारा मेथड होता है वो अलग होता है, वो थोड़े
स्कूल मेथड से रिलेटेड होता है, जहाँ पे हम बहुत इजी टेस्ट करवाते हैं, रेगुलर एग्जामिनेशंस होते हैं, हम डांटते हैं उनको, सारे मेथड्स को यूज करते हैं जिससे उनको फोर्स किया जाए कि वो पढ़े। वो सेम चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। हम क्लास के बीचों बीच किसी एलएलबी स्टूडेंट्स को अगर डांटते हैं या फिर मास्टर्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनको डांटते हैं, तो वो एक गलत इम्पैक्ट करेगा, वो उनकी आइडेंटिटी, उनकी डिग्निटी को भी इफेक्ट करेगा। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उनको हमें वही सब्जेक्ट जो हम शायद बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वही सब्जेक्ट हमको एलएलबी के स्टूडेंट्स को बहुत अलग से टैकल करके पढ़ाना पड़ता है, बहुत हम्बल से पढ़ाना पड़ता है, और वही सब्जेक्ट हमको एलएलएम के स्टूडेंट्स को और ज्यादा अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला है लीडरशिप। हम उनके फैकल्टी तो जरूर है, बट वी हैव टू बी ए गुड लीडर। हमको एक लीडर की तरह उस क्लास में रहना पड़ेगा, ताकि हम उनको एक राइट पाथ दिखा सके, एक वे दिखा सके कि अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो आप इस पाथ को फॉलो कीजिए। तो हम एक लीडर की तरह बिहेव करेंगे उनके साथ। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। हम उनसे उनके एक्सपीरियंस भी लेंगे और अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट अपील, एंड लास्ट इज नोबल स्टाइल। हमें बहुत हम्बल एंड नोबल स्टाइल की तरीके से इनको पढ़ाना पड़ेगा। कोई भी फोर्स तरीके से हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं इनको पढ़ाने के लिए। और लास्ट, इनके रिस्पेक्ट को मेंटेन करने की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। नो मैटर कि कभी कभी क्लास में हमको कितना इरिटेट होने लगे उनके एक्टिविटीज से, बट हम उनके अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते। हमको उनको बहुत पोलाइट तरीके से ही चीजों को समझाना पड़ेगा अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे एडल्ट लर्नर की, हमने जब स्टार्टिंग में लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक देखा था, तब हमने 4 चीजों को देखा था, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। ये सेम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एडल्ट लर्नर्स के लिए हम देखते हैं। सबसे पहला है एकेडमिक, फिर है सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। एकेडमिक में अब देखिए, जो एडल्ट लर्नर है उनकी खुद की एक सेल्फ इमेज है, और इसलिए उनको बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत हम्बल तरीके से हमें डील करना पड़ता है, बहुत इक्वल बेसिस में डील करना पड़ता है। सोशल की अगर बात करते हैं तो ये बहुत सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, एंड दे लव टू हैव अ इंटरेक्शन विद देयर अदर क्लासमेट्स, जिससे उनको नया एक्सपोजर मिले, एक्सपीरियंस मिले, वो एक दूसरे से काफी सीख लेते हैं। इमोशनल्स की अगर बात करें कि उनकी खुद की, उनको एक फियर और एंग्जाइटी होती है, जैसे शायद एडोलेसेंस लर्नर को नहीं होती कि अगर वो फेल हो जाए तो क्या होगा। ये बहुत कम एडोलेसेंस लर्नर को होती है, बट एडल्ट लर्नर को ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि अगर वो अपना 100% नहीं दे पाए तो क्या होगा, क्योंकि दे हैव ए गुड रेपुटेशन इन अदर फील्ड, उनकी खुद की इमेज है। तो ये सारी चीजें इमोशनली उनको हार्म करती है, इसलिए सबसे बड़ा प्रेशर, इमोशनल प्रेशर उनके लिए यही होता है जब वो कोई नई चीज सीखते हैं। एंड लास्ट इज कॉग्निटिव, विच इज इंटेलेक्चुअल एंड स्किल्स। तो इनमें जो कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं वो ये होते हैं कि वो उनके अंदर एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सारी चीजें तो पहले से होती है, बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लर्निंग कैपेसिटी जो होती है कहीं ना कहीं स्टेज में आके कम हो जाती है। आप चीजों को समझ तो सकते हो बहुत इजीली, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी जोड़ सकते हो, लेकिन उसको याद करना, बेसिकली उसको रट के रखना और एग्जाम टाइम पे उसको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट उतारना, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है एडल्ट लर्नर्स के लिए। तो ये था इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एडल्ट लर्नर का। आई होप यू लाइक द लेक्चर। डू फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द